हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा। अच्छी खबर .com पे बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूं। ओलंपिक्स ख़त्म हो गए हैं और इस ओलंपिक तो 2024 पेरिस ओलंपिक से जो सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ मुझे जो देखने को मिली है या दुनिया को जो देखने को मिली है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है कि आप जानते ही हैं कि बहुत कम एथलीट्स उस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि इवन वो पार्टिसिपेट कर पाएँ इस जैसे इवेंट में। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 58 साल की महिला ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। नाम है उनका जैंग झींग और उनकी इमेज मैं इस पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इन्होंने टेबल टेनिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको ज़रूर इसे सुनना चाहिए और इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और अगर आपके जानकारी में ऐसे लोग हैं जो अधिक एज हो जाने के कारण कई बार अपने सपनों को परस्यू नहीं करते हैं या फिर कह लीजिए थोड़ा सा डिप्रेस होके बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं, उनसे ज़रूर ये स्टोरी आप शेयर करिएगा। जो ये महिला हैं जैंग जिंग, 18 साल की जब ये थी, चाइना बॉर्न है, तो जब चाइना में ही थी, 18 साल की थी, तब ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टेनिस प्लेयर थी और इनका पूरा था कि ओलंपिक में जाएंगी और मेडल जीतेंगी। लेकिन उसी समय एक कोई रूल ओलंपिक कमेटी ने टेबल टेनिस को लेकर चेंज कर दिया। उसमें कुछ पैडल के साइड्स होते हैं, तो मुझे डिटेल्स नहीं पता है, पर कोई रूल चेंज हुआ उससे रिलेटेड, जिससे उनका पूरा एकदम से शॉक लग गया। जैसे अभी मान लीजिए विनेश जीतने ही वाली थी गोल्ड, लेकिन अचानक से उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा आ गया और वो उसमें नहीं कर पाई। उसी तरह से समझ लीजिए कि उनके साथ एकदम जीतने एक स्टेप और जाना था और वो कोई ना कोई मेडल वो ज़रूर जीतती, लेकिन रूल चेंज होने से उनका वो सपना टूट गया। वो बिल्कुल निराश हो गई, हताश हो गई और इसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने 20 साल की एज में रिटायरमेंट भी ले लिया। इसके बाद वो चिली चली गई, चिली एक कंट्री है, वहाँ चली गई और वहाँ पे वो ऐसे ही ट्रेनिंग देने लगी टीटी की। उसके बाद थोड़ा और जब समय बीता, ईयर 2000 में उन्होंने कम्प्लीटली टीटी को बाय बाय कर दिया। वो अपना कोई और करियर परस्यू करने लगी। इसके बाद 2020 में जब कोरोना फैला हुआ था, तो घर में बैठना था, टाइम पास करना था, तो वो क्या किया उन्होंने उस समय जाके, मतलब 2000 के बाद 20 साल के गैप के बाद जब उन्होंने अपना टीटी बैट रख दिया था, उसके बाद उन्होंने उसे उठाया और 2020 में उन्होंने फिर से टेबल टेनिस घर ही में खेलना शुरू किया। लेकिन उनके अंदर जो वो पैशन था, जुनून था उस खेल को लेके, वो मरा नहीं था, वो फिर से जागा और उन्होंने उसे इतने डेडिकेटेडली मतलब उसको परस्यू किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फिर ओलंपिक में जाना है। सोच लीजिए 50s में इतने बड़े लेवल के कंपटीशन में पहुंचने का सोचना भी लाइक इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। बहुत से लोग तो सोच ही नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा, उन्होंने 2020 से लेके जो भी उनको 4 साल मिला उसमें खूब मेहनत की और चिली को उन्होंने ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट किया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और 58 ईयर्स की एज में कॉम्पीट तो उन्होंने किया, कोई हालांकि मेडल नहीं जीता, पर यही बहुत बड़ी चीज़ थी। बिना मेडल जीते भी वो इस ओलंपिक से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन के रूप में निकली हैं। बस कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि कई बार लाइफ में हमारे ऐसा हो जाता है, हमारा जो ड्रीम होता है वो पूरा नहीं हो पाता, या जो हमने सोचा हुआ होता है वैसा नहीं हो पाता। लड़कियों के साथ, खास तौर से औरतों के साथ, जब उनकी शादी हो जाती है तो काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी बच्चे के देखभाल के लिए, कभी पति के करियर के लिए वो सेक्रीफाइस करती हैं। लेकिन अगर आप अभी भी अपने उस पुराने सपने को पूरा करना चाहती हैं, या इवन जो पुरुष हैं अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जैंग। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है और हमें अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और किसी भी एज में कोई भी काम आप कर सकते हैं। इस स्टोरी से यही, इस रियल लाइफ स्टोरी से दोस्तों यही बात साबित होती है। तो हो सकता है आपने कभी सपना देखा होगा कि मेरा कोई बिजनेस होगा, हो सकता है आपने सपना देखा होगा कि आप एक्टिंग का परस्यू करेंगे करियर, हो सकता है आपने कोई और इस तरह की चीज़ सोची हो, अपना पार्लर खोलने का, बुटीक खोलने का, या फिर
कोई टिफ़िन सर्विस ही शुरू करने का, कुछ भी अगर आपने कभी ऐसा सोचा होगा और वो आप अभी भी अगर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, या जो भी व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है वो इसे कर सकता है। तो दोस्तों, कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जेंग की लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने सपनों का पीछा करिए। एज को बस एक नंबर की तरह ही समझिए, एज की चिंता मत करिए। जब जेंग 58 ईयर्स की एज में ओलंपिक में जा सकती हैं तो हम आप भी कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद, यही आज आपसे बात करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जेंग की ये जो जिंदा दिली है, वो उसका जो जो जज्बा है वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब कोशिश होगी कि थोड़ा सा इस चैनल पर मैं वापस ध्यान दूँ, आऊँ और आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ। धन्यवाद।